नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब खुश होंगे और सुस्त होंगे। आप सबको हमारी चैनल कथा समुद्र में स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक नई वीडियो, एक नई कहानी लेके आ गए हैं। कुछ नया प्रेरणा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, आप सब ने तो अंबिका और अंबालिका का नाम सुना ही होगा। नहीं सुना है कोई बात नहीं। आज की कहानी में हम अंबिका और अंबालिका के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कैसे हुआ था। काशी में काशीराज नाम के एक राजा थे। उनकी 3 बेटियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। काशीराज ने अपनी तीनों बेटियों के लिए वर ढूंढने के लिए स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में हस्तिनापुर से पितामह भीष्म भी आए थे। भीष्म ने अपनी बल द्वारा तीनों बहनों को जीत लिया और तीनों बहनों को हस्तिनापुर ले आए ताकि वो इन तीनों बहनों का विवाह अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य से कर दे। लेकिन अंबा, जो मन ही मन में शाल्य राजा को अपना वर मान चुकी थी और मन दे चुकी थी, वो कैसे करती विचित्रवीर्य से शादी। तो अंबा ने पितामह भीष्म से अनुरोध करी कि वो ये शादी नहीं कर सकते हैं। भीष्म ने उनका अनुरोध माना और अंबा को शाल्य राजा के पास भेज दिया। परंतु शाल्य राजा ने अंबा को अपनाने से मना कर दिया, ये बोल के कि उनको स्वयंवर में पितामह भीष्म ने जीता था और वो अंबा को अपना नहीं सकते हैं। क्रोधित होके अंबा वापस आए और भीष्म से अनुरोध करे कि वे उनसे शादी कर ले। लेकिन पितामह भीष्म ब्रह्मचार्य का शपथ लिए थे, वो कैसे करते शादी। पितामह भीष्म ने भी मना कर दिया अंबा से शादी करने के लिए। अंबा क्रोधित होके पितामह भीष्म का विनाश करने का सोची और अंबा घोर तपस्या में लग पड़ी। तपस्या में उनको वर भी मिला। ये वर मिला कि अंबा अपनी अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लेंगे और वो पितामह भीष्म का विनाश का कारण बनेंगे। और ऐसा ही हुआ। अपने अगले जन्म में अंबा शिखंडी के रूप में जन्म ली और पितामह भीष्म का विनाश का कारण शिखंडी ही थे। ये कहानी हम कभी और सुनेंगे। अब चलते हैं अंबिका और अंबालिका की ओर। अंबिका और अंबालिका ने विचित्रवीर्य से शादी कर ली, परंतु अल्प आयु में विचित्रवीर्य का निधन हो गया और वो निसंतान थे। विचित्रवीर्य की माता सत्यवती अंबा और अंबिका को उनके दूसरे बेटे व्यास से संतान करने के लिए बोले। व्यास का रूप भयानक था। अंबिका जब व्यास को देखे तो उन्होंने अपना आंख बंद कर लिया और इसी कारण उनकी जो संतान हुई वो धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधे थे। और अंबालिका व्यास को देख के एकदम पीली पड़ गई और उनकी जो पुत्र हुई वो शुरू से ही, जन्म से ही रोगाग्रस्त थे और वो थे पांडु। अंबिका ने अपनी एक दासी को व्यास के पास भेजा, लेकिन वो दासी बिल्कुल भी नहीं डरी और उन्होंने व्यास को अपनाया। उनसे विदुर पैदा हुए जो बहुत चतुर थे। तो ये थी आज की कहानी, अंबा, अंबिका और अंबालिका और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। 1. प्रतिशोध की व्यर्थता। अंबा ने भीष्म से प्रतिशोध लेने का ठान ही लिया, लेकिन इस पूरे पथ में उनको दुख ही मिला। तो हमें ये क्या सीखने के लिए मिलता है। हमें ये सीखने के लिए मिला कि प्रतिशोध का पथ हमेशा दुख ही देता है। 2. कर्तव्य का पालन करना। भीष्म ने अपना ब्रह्मचार्य होने का कर्तव्य का पालन किया। इसमें
उन्होंने अम्बा को कष्ट तो दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन किया। तीसरा, महिलाओं की शक्ति। अम्बा ने अपनी अपमान का बदला लिया। वो डट के खड़ी रही, वो डट के तपस्या करी कि वो अपना अपमान का बदला जरूर लेंगे, और उन्होंने लिया भी। चौथा, परिस्थिति का सामना करना। क्योंकि अंबिका और अंबालिका ने अपनी परिस्थिति का सामना सही ढंग से नहीं किया, उसका परिणाम उनके बच्चों को भोगना पड़ा। दोनों के बच्चे, एक जन्म से ही अंधे और दूसरे जन्म से ही रोगी बने। तो हमेशा हमें परिस्थिति का सामना करना चाहिए। हमें डट के कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना करना चाहिए। हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।